अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म से मैं हूं अदनान आरिफ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे प्योर ब्रीड के ऊपर। अच्छा दोस्तों, देखें दुनिया में जो भी बड़े फार्मर हैं या छोटे स्केल पे फार्मिंग कर रहे हैं, जो फार्मिंग का नॉलेज रखता है बंदा, तो वो ब्रीड को जो है वो बड़े ही डीपली जाके देखता है। देखें दोस्तों, अगर कोई भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप पोल्ट्री फार्मिंग है, चाहे वो आप गोट फार्मिंग है, शीप फार्मिंग है, कोई भी आप फार्मिंग करें, उसमें जहाँ पे आपके सप्लीमेंट मैटर करते हैं, जहाँ पे आपकी फीड मैटर करती है, जहाँ पे आपके इन्वायरमेंट मैटर करता है, वहाँ पे ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दोस्तों छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि अगर हम रैबिट फार्मिंग ही कर रहे हैं, तो अगर हम मीट फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट आपको न्यूजीलैंड वाइट या कैलिफोर्नियन देगा, वो कभी भी देसी रैबिट आपको नहीं दे पाता। आप देसी रैबिट से उस तरह की प्रोडक्शन नहीं ले सकते, उस तरह की जो मीट है वो नहीं ले सकते जो न्यूजीलैंड वाइट या आपको कैलिफोर्नियन देता है। इस तरह से अगर आप अगर मीट फार्मिंग पे ब्रायलर को देखें, ब्रायलर जो आपको रिज़ल्ट देता है वो दुनिया का कोई दूसरा चिकन आपको रिज़ल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रायलर ब्रायलर को स्पेशली जो है वो इसीलिए डिज़ाइन किया गया, इसीलिए बनाया गया कि वो मीट फार्मिंग की जो रिक्वायरमेंट है, मीट की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, उसको पूरा कर सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्योर ब्रीड के ऊपर। प्योर ब्रीड पे, मिक्स ब्रीड पे और हाई ब्रीड का थोड़ा सा आपको मैं आज ये कंसेप्ट दूंगा इस वीडियो के अंदर। देखें आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी एनिमल लेते हैं, तो उससे पहला सवाल आप यही करते हैं कि क्या ये प्योर है। बेसिकली ये प्योर होता क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। देखें दोस्तों, अगर मैं रैबिट फार्मिंग से ही रिलेटेड आपसे बात करूं कि बेसिकली प्योर ब्रीड क्या चीज़ है, जो दुनिया जो है वो प्योर ब्रीड को ही प्रेफर करती है कि आप प्योर ब्रीड लें। देखिए प्योर ब्रीड ये होता है, फ़र्ज़ किया अगर मैं न्यूजीलैंड वाइट को प्योरिटी में ख़रीदूंगा, तो न्यूजीलैंड वाइट जो है वो, न्यूजीलैंड वाइट उसका जो पीछे उसका बाप होगा वो भी न्यूजीलैंड वाइट होना चाहिए, उसका जो दादा है वो भी न्यूजीलैंड वाइट होना चाहिए, उसका जो पड़दादा है वो भी न्यूजीलैंड वाइट होना चाहिए। इवन के उसकी जो पीछे 8 नस्लें हैं वो न्यूजीलैंड वाइट ही होगा, तो तब जाके ये प्योर ब्रीड होगी। लेकिन दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या है कि हम प्योर ब्रीड को क्यों प्रेफर करते हैं कि प्योर ब्रीड जो है वो आपका अच्छा रिजल्ट देती है। देखें दोस्तों, उसमें ना किसी किस्म का दूसरी किसी ब्रीड का जो है वो जीन्स मौजूद नहीं होते। वो प्योर जो है वो एक ही ब्लड लाइन जो है वो चलती आ रही होती है, और जो एक ही ब्लड लाइन पिछले 8 स्टेप्स से चलती आए, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले वो आपको ब्रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं करता, उसका ग्रोथ रेट जो है वो फास्ट होता है, उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो फास्ट होती है, मतलब वो इम्यूनिटी जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होती है कि कोई भी अगर डिजीज़ उस पे अटैक करेगी तो वो इजीली जो है वो सरवाइव कर जाता है। और दोस्तों उसके अलावा उसके अंदर दूसरे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, स्पेशली ब्रीडिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आते। ग्रोथ रेट अपने टाइम पे जो है वो अपने उस तक पहुंचता है। और उसके अलावा उसका जो लीटर साइज़ है, जो बच्चों का एक क्लच के अंदर जो साइज़ होता है माशाल्लाह से वो ज़्यादा होता है। तो प्योर ब्रीड का बेसिकली फ़ायदा ये है कि प्योर ब्रीड्स में आपको प्रॉब्लम जो है वो कम से कम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, और आप जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपके फार्मिंग के अंदर जो है वो प्रॉब्लम कम से कम आती हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो प्योर ब्रीड होगी, यानी कि अगर न्यूजीलैंड वाइट है तो उसकी 8 नस्लें अगर पीछे न्यूजीलैंड वाइट होंगी तो वो प्योर ब्रीड होगा। अच्छा दूसरी तरफ दोस्तों अगर चलें, तो हमारे पास आती है मिक्स ब्रीड। जब आप न्यूजीलैंड वाइट को कैलिफोर्नियन या किसी दूसरे रैबिट से क्रॉस करवाएंगे, तो उसके होने वाले जो बच्चे होंगे वो मिक्स ब्रीड में आएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मिक्स ब्रीड जो है वो थोड़ी सी आपको जो है वो प्रॉब्लम देती है। उसके अंदर ये होता है कि देखें न्यूजीलैंड वाइट के भी जीन्स आ जाते हैं और कैलिफोर्नियन के, जब इन दोनों के जीन्स इसके अंदर आएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपके क्योंकि दोनों की जो ब्लड लाइंस होती है वो डिफरेंट आ जाती है उसके अंदर, उसमें आपको प्रॉब्लम आते हैं, उसका ब्रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लिटर साइज़ उसका छोटा हो जाता है, ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, और
कम, मतलब उसका जो लेटर साइज़ है वो भी कम से कम होता जाता है, और इसमें जो है डिज़ीज़ ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। आपको आए दिन जो है वो कोई ना कोई डिज़ीज़ जो है वो उसमें फेस करना पड़ती है। अच्छा दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा प्योर ब्रीड की तरफ जाएं, मिक्स ब्रीड के अंदर ना जाएं। तो बाकी प्योर ब्रीड, उसके अलावा दोस्तों अगर तीसरी हम देखें तो वो आता है हाइब्रिड, या जिसको हाइब्रिड भी कहा जाता है। हाइब्रिड ये होता है कि देखें, न्यूजीलैंड वाइट की पीछे 8 नस्लें, मतलब प्योर न्यूजीलैंड वाइट, और कैलिफोर्नियन की पीछे पीछे 8 नस्लें अगर कैलिफोर्नियन होंगी वो प्योर कैलिफोर्नियन होगा। तो उनको जब आप क्रॉस करवाएंगे तो वहाँ से जो बच्चे उसके होने वाले होंगे दोस्तों, वो हाइब्रिड्स या हाइब्रिड कहलाते हैं। उसके अंदर ये होता है कि वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, आपको ग्रोथ रेट भी उसका फास्ट होता है, ग्रोथ रेट फास्ट है। उसके अलावा उसका ये है कि इम्यूनिटी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और उसके अलावा उसके अंदर जो है वो कम से कम आपको डिज़ीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, हाइब्रिड जो है वो उसको आप फर्दर अपनी ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब हाइब्रिड को आप फर्दर अपनी ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें उसके होने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि उसका पहला स्टेप तो बहुत अच्छा होगा। अगर हाइब्रिड, मतलब आप पेयर न्यूजीलैंड वाइट को पेयर कैलिफोर्नियन के साथ क्रॉस करवाएंगे, वहाँ से हाइब्रिड निकलेगी। उसका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, उसका ग्रोथ रेट भी दूसरे रैबिट के मुकाबले में बहुत फास्ट है, उसके अंदर डिजीज़ भी कम आती हैं। लेकिन जब आप उसको फर्दर ब्रीडिंग के अंदर लेके जाएंगे, अपना ब्रीडिंग स्टॉक बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो आगे मिक्स ब्रीड के अंदर चले जाते हैं। उसके होने वाले बच्चे जो होंगे वो कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो अच्छा रिजल्ट होता है। जब उसके आप बच्चे लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिक्स ब्रीड के अंदर चले जाते हैं। और मिक्स ब्रीड के आपको मैं डिसएडवांटेज बता चुका हूँ। ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होगा, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, और उसके साथ उसका लिटर साइज जो है वो छोटा होगा। तो दोस्तों, इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि जो हाई ब्रीड है उसको सिर्फ स्लाटर के लिए, जो रैबिट हैं जो आप मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कैलिफोर्नियन न्यूजीलैंड वाइट को क्रॉस करवाएं। उसका जो पहला स्टेप है वो आप जो है वो स्लाटर के लिए भेजें। उसको फर्दर ब्रीडिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये है कि प्योर ब्रीड जो है वो इसीलिए उसको प्रेफर किया जाता है कि वो उसका आपके पास रिज़ल्ट जो है वो अच्छा होता है। बाकी जहाँ तक बात है प्योर ब्रीड की, कि हम प्योर ब्रीड जो है वो किस तरह से ले सकते हैं, तो उसके लिए देखें, उसका कोई तरीकाकार नहीं है। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे नेट पे जाएं, जाके सर्च करें। जो फ़र्ज़ किया मैं न्यूजीलैंड वाइट को प्योरिटी बेस पे लेना चाहता हूँ, तो मैं देखूँ कि न्यूजीलैंड वाइट है कैसा, वो दिखता कैसा है, उसका शेप कैसी है, वो कितने अरसे में कितना वेट जो है वो गेन करता है, और जहाँ से आप ले रहे हैं उनसे कुछ जो है आप इंफॉर्मेशन लें कि इसका लीटर साइज़ कैसा है, इम्यूनिटी में कैसा है। तो यही एक तरीकाकार है दोस्तों कि आप एक अच्छे तरीके से जो है वो प्योर ब्रीड को अपने ब्रीडिंग स्टॉक के अंदर रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि एक पेपर के ऊपर जो है वो आपको समझाऊं, और वो वीडियो जो है अपलोड करने के बाद इंशाल्लाह मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मेरी दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।